तो जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि साउंड चैप्टर पढ़ रहे थे और साउंड चैप्टर में हमने इसका डिफिनेशन जाना था कि साउंड होता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है एंड इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट टू ईच अदर। अगर साउंड है, अगर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और हम बोल रहे हैं तो बोलने से ही क्या हो रहा है कि आप समझ रहे हैं कि हम बोल रहे हैं क्या। तो एक तरफ की क्या होती है, एक एनर्जी होती है और ये आपको मैंने बताया था कि एयर में वाइब्रेट करता है और ये वाइब्रेट करके क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, जाता है। और जाता है तो ये बातें आपको समझ में आती है और आप सुन पाते हैं कि अगला क्या बोल रहा है। अगर साउंड मान लीजिए कि अगर आपको लगे कि नहीं, तो अगर मान लीजिए कि आप शांत हैं, मैं जैसे शांत हो गया अभी, आप कुछ नहीं समझ पाए पर मैं अभी बोला, आपने सुना, क्योंकि ये साउंड जो है आपको वाइब्रेट करके आपके पास जाती है। यही चीज़ मैं बताया था। फिर बोल रहा है कि हाउ इज साउंड इज प्रोड्यूस। मैंने हम लोग सुने थे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, इसके बारे में पढ़े थे। तो हम बताया थे कि कंडीशन नेसेसरी है कुछ साउंड प्रोड्यूस होने के लिए कि आपको एक वाइब्रेटिंग बॉडी होना चाहिए, एक बोलने वाला सोर्स होना चाहिए, कोई बोलेगा तब तो कोई सुनेगा। और एक क्या होना चाहिए, मीडियम टू लिसनर, एक मीडियम होना चाहिए, मीडियम टू ट्रेवल होना चाहिए, जो ट्रेवल करे, जैसे कि एयर में ट्रेवल हो रहा है। मैंने पिछले बार भी जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम हमारे पास अजान स्टार्ट हुआ था, अभी भी लेक्चर स्टार्ट किए तो अजान स्टार्ट हो गया है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि एक लिसनर भी होना चाहिए। देखिए वहाँ से आवाज़ आ रहा है, हम लोग सुन रहे हैं, वहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और बाय द हेल्प ऑफ एयर they can travel it and can to reach in our ear and then we are listening the sound. After that characteristics of sound कितने प्रकार के होते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम के बारे में, फिर एम्पलीट्यूड्स के बारे में। सिंपल पेंडुलम्स लाइक दैट कि एक बने रहते हैं, उसकी टाइम पीरियड ट्रू एंड फ्रो मोशन रहता है, ऐसे ऐसे आता जाता रहता है, दैट इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। फिर हम लोग पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड्स क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होती है, एक ही टाइम पीरियड में जो घूमना है इस टाइम पीरियड, एंड फ्रीक्वेंसी, पिच, लाउडनेस, क्वालिटी, इन सभी चीज़ों के बारे में शॉर्ट में भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, रोड मैप बना रहे हैं, इसकी डिटेल्स हम लोग पूरी रूप से पढ़ेंगे। फिर आगे जब पढ़ेंगे हाउ साउंड इज ट्रेवल, साउंड जो है कैसे ट्रेवल करता है। तो हमने कल जाना था कि एयर के जो मीडियम है, एयर के मीडियम्स के द्वारा एटमॉस्फेयर में ये क्या करती है, आपकी साउंड जो होती है धीरे 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 ट्रैवल करती है और जो है हमारे कानों तक डायरेक्ट पहुंचता है। फिर देख नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एयर इज ए मोस्ट कॉमन, यही बोल रहा है कि साउंड नीड्स टू मीडियम टू ट्रेवल सच ए सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपको पता है कि आप पानी में गए तो पानी में भी छप 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 मारते तो उसमें भी साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। ये मान लीजिए सॉलिड है, यहाँ भी बजाएंगे तो यहाँ भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, बोर्ड पर मारेंगे तो बोर्ड पे भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। बट जो वैक्यूम्स होते हैं वहाँ वैक्यूम पे इन्हीं प्रकार की साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस होता नहीं है। फिर हम लोग यही बोले थे कि जो एयर होती है उसकी मोस्ट कॉमन होती है जैसे कि साउंड प्रोड्यूस होता है। और आफ्टर दैट हाउ डू वी हियर साउंड, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था हमारे पास कि हम लोग साउंड को कैसे सुनते हैं, हाउ डू वी हियर साउंड। तो बोले थे थ्रू दी पेयर्स ऑफ ईयर्स, जो हमारे पास दो कान है ना जी, इन दोनों कानों के माध्यम से जो एयर पीना है, पीना कैच करता है और अंदर जाता है, एयर ड्रम्स में जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि तीन प्रकार के हमारी कान की पार्ट्स होती है, आउटर पार्ट्स जो बाहरी के पीने हो गए, फिर इनर पार्ट्स और फिर मिडिल पार्ट्स और इनर पार्ट्स, कुछ बीच वाले जैसे एयर ड्रम्स आ जाएंगे और इनर पार्ट जैसे कि हमारी ब्रेन तक पहुंचती है बातें। आपने जो बोला मेरी कान के पीने ने इस साउंड को वाइब्रेट होती है इसको रोका, वाइब्रेशन होने के बाद क्या ईयर ड्रम के पास पहुंचा, एयर ड्रम के पास पहुंचने के बाद क्या होती है, लाइट ऑन कर दीजिएगा, लाइट ऑन कर दीजिएगा। एयर ड्रम के पास पहुंचने से क्या होती है कि जब हमारे कान को साउंड से हमें डिटेक्ट किए कि लोग सामने वाला हमें क्या बोल रहा है। जैसे कि आपने कुछ बोला, जैसे आपने कुछ बोला कि क्या साउंड बोल रहा है, अगला क्या होता है हमें डिटेक्ट करते हैं और हमें पता चलता है कि लोग क्या बोल रहे हैं। फिर बोला वॉकिंग ऑफ ह्यूमन ईयर, कैसे हमने कल पढ़ा था कि पीना है, फिर एयर कैनाल आता है, फिर एयर ड्रम्स आता है, हैमर आता है, एनविल्स आता है, स्टाइरअप आता है, ओवल विंडोज आते हैं, कोहलिया, फिर ऑडिटरी नर्व्स एंड ब्रेन। फाइनली जब कोई भी बात है जो साउंड में प्रोड्यूस हो रहा है और हमारे ब्रेन तक आ रहा है, कानों के द्वारा होते हुए ब्रेन तक आ रहा है, तब हम समझ पा रहे कि अगला बोल कह रहा है। आपको कोई गाली देगा, कोई आपको डांटेगा, कोई आपको लतियाएगा, कोई समझाएगा, कोई बुझाएगा, कुछ भी करेगा। अगर उसको हमको पहले से नॉलेज है हमारी ब्रेन में कि हमको गाली दे रहा है, अगर मान लीजिए कोई आप गाली शब्द बात ऐसा बोले पर हमको लग रहा है कि नहीं वो भजन है, आपको भजन ही समझ में आएगा, मगर पहले से हमको सराउंडिंग से पता रहता है कि गाली है, एक गाना है। तो जो भी चीज़ जाती है हमारे दिमाग में आती है और इसको क्या करता है, कैलकुलेट करता है। फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ साउंड, कल स्टार्ट करने वाले थे और हम लोग कल का लेक्चर ये था टाइप्स ऑफ साउंड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ साउंड हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ साउंड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ साउंड, दैट इज ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल साउंड। दो प्रकार की साउंड होती है, दैट इज ऑडिबल, इनऑडिबल। बच्चों आप अगर मान लीजिए कि कभी आपको मन किया कि आप गाना सुन रहे हैं और मत डीजे लगा दिए 8-20-25 को JBL वाला बांध एकदम बहुत भौकाली बना चाह रहे हैं, मतलब 50-60 को बांध दिए और अब डिक्चिक डिक्चिक बजा रहे, तो वो साउंड ज़्यादा मात्रा में गूंजता है तो वो सुन नहीं पाता आदमी। बहुत लोग ऐसे कान लगा देता है, कान में उंगली, कि कान में उंगली इसलिए लगाता है कि उसकी वाइब्रेशन हमारे तक ना पहुँचे, दैट इज कॉल्ड इनऑडिबल साउंड। जैसे कि क्या है अभी ऑडिबल इनऑडिबल देखते हैं हम। ऑडिबल साउंड की डिफिनेशन अगर देखेंगे तो क्या होता है कि ह्यूमन्स कैन हियर साउंड्स विद फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। जो ह्यूमन्स के लोग होते हैं, मनुष्य जो होता है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक जो साउंड सुनते हैं, जो साउंड हम लोग सुन पाएं, दैट इज कॉल्ड ऑडिबल साउंड। जिस साउंड को लोग सुनते हैं उसको क्या कहेंगे,
ऑडिबल साउंड क्या कहेंगे? जिस साउंड को सुने उसी को ऑडिबल कहेंगे, और जिस साउंड को हम नहीं सुन पाए उसको क्या कहेंगे? इनऑडिबल साउंड कहते हैं। नहीं सुनते कैसे कहेंगे? अब मान लीजिए मैंने 20 हर्ट्ज सुना, तो 20 हर्ट्ज से बेसी प्रोड्यूस मैंने नहीं किया था, आपने नहीं सुन पाया। क्या सुन पाए? अब मान लीजिए कि कोई एरोप्लेन रैकेट से इतनी हाई फ्रीक्वेंसी में, जैसे कि 20 हर्ट्ज से ज़्यादा अगर साउंड प्रोड्यूस होता है, उसकी भी आवाज़ हम लोग नहीं सुन पाते, सुन ये कमान आवाज होता है। अगर ऐसा जब हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस होती है तो हमारी दिमाग में सुन नहीं मिलता, घंटी बज रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, जस्ट लाइक दैट। तो ये बोला इनऑडिबल साउंड दो होता है कि बिलो द 20 हर्ट्ज साउंड इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड, जो 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से साउंड कम वाली जो होती है उसको हम लोग इंफ्रासोनिक कहते हैं, जिसको हम लोग सुन नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड इनऑडिबल साउंड। ऐसी साउंड जो 20,000 से ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करती है जस्ट इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड। ऐसा साउंड जो 20,000 से ज़्यादा साउंड की प्रोड्यूस करती है उसको हम लोग क्या कहेंगे? अल्ट्रासोनिक साउंड। इन दोनों साउंड जो होता है इनऑडिबल का डिफिनेशन में आता है। यहाँ में कोई दिक्कत है, डाउट है तुम लोग? कुछ पूछना है? नो। After that, when I are going to listen, then we are going to next topic, that is in your flow chart or road map, that is called reflections of sound. How can sound reflect? मैं बोल रहा हूँ, आवाज़ें टकरा के वापस आ रही हैं बिल्डिंग से, इन रूम की दीवारों से, रूम की जो बाजू में दीवारें हैं जो भी बने हुए हैं, मेरी आवाज़ टकरा के मुझको वापस आ रही है। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड, दैट इज कॉल्ड समथिंग इको। अगर आप किसी पहाड़ के चोटियों पर जाएंगे और वहाँ चिल्लाइएगा कुछ भी नाम नीतीश सर, तो वहाँ से रिटर्न में वापस बाउंसिंग बैक आता नीतीश सर, तब डर के भाग जाएंगे, भूत आ गया लग रहा भागो। आपने दैट इज कॉल्ड इको। उसी को सुनते क्या होता है सुनिए। बोल रहे कि ए नीचे तक दिखाई दे रहा था क्या कैमरा में? सब दिखाई दे रहा है ना? ओके सब ओके, तब अच्छा सेट किए तुम लोग। बोल रहा है कि रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड, बोल रहा है कि द बाउंसिंग बैक जो बाउंस करके बैक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक बॉल को ऐसे उछाला, मान लीजिए कि मैंने इस बॉल को ऐसे, मान लीजिए कि इस बॉल को ऐसे मारा और वापस आ गया, दैट इज कॉल्ड बाउंसिंग बैक। क्या हुआ? टकराया और वापस आ गया। मैंने उसे बोला नीतीश सर, उधर से भी आवाज़ है नीतीश सर, बाउंसिंग बैक, वापस आना, बाउंसिंग बैक। इस बात को अंडरलाइन कीजिएगा, इस बात को होगा तो, कि बाउंसिंग बैक जो चीज़ें वापस आई टकरा के, बाउंसिंग बैक होना। बॉल को मैंने मारा, बॉल टकरा के दीवार से वापस आ गया, दैट इज कॉल्ड बाउंसिंग बैक। क्लियर हुआ इस बात को? बोलो। हाँ, वापस आती है, बाउंसिंग बैक हो गया। पर अब साउंड वेव्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। बोल रहा है कि मैंने जो आवाज़ दिया वो आवाज़ रिफ्लेक्ट हुआ, टकरा के रिफ्लेक्ट होकर वापस जो आती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड कहते हैं। उसको किस किस में देख सकते हैं? जैसे सॉलिड में, लिक्विड में, इन सभी चीज़ों में रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड देख सकते हैं। डू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? बोलिंग के मतलब बोल रहे हैं कि देखिए, द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड फ्रॉम दी सर्फेस ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। बोला सॉलिड और लिक्विड सर्फेस से जो बाउंस करके जब साउंड आती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। अब क्या बोल रहे हैं? साउंड हियर आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए सर्फेस इज कॉल्ड इको। बोल रहा है कि जब रिफ्लेक्शन से साउंड जो हमारे कानों तक आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इको प्रोड्यूस हो रहा है। बोलो। कुछ साउंड ऑब्जर्व होती है, कुछ साउंड को बाउंसिंग बैक करके चलाता है। ठीक है, अगर तुम इचो नहीं इको, हाँ इको, सी को कब बोलते? इको। ओके, कुछ साउंड ऑब्जर्व होती है, कुछ साउंड आ जाती है। ठीक है। बोल रहा है कि यूजेस ऑफ इको में क्या हम लोग देखेंगे? बोल रहा है कि बैट्स एंड डॉल्फिन्स यूज इको टू डिटेक्ट ऑब्स्टेकल्स। बोल रहा है जो बैट्स, चमगादड़ होते हैं, डॉल्फिन्स होते हैं, और चमगादड़ रात में चलता है तो उसको अपने जो इको से ही वो डिस्ट्रैक्ट मैंने अपनी आवाज़ निकाल के पता कर लेता है आगे में कोई हर्डल्स तो नहीं है, कोई परेशानियाँ तो नहीं आ रही है। कौन? बैट्स एंड डॉल्फिन्स। इट इज़ यूज टू सोनार। सोनार जानते हैं क्या होता है? सोनार होता है कि जब हमारे जो है क्या क्या कर लेता है? फिर से बोलो, क्या हुआ? बोलो। सोना को शेप नहीं लेता है। सोनार क्या होती है? उसको सी में जो हमारी जो शिप्स होती हैं, तो उसको किसी चीज़ कितना गहराई है, अंदर में क्या है नहीं है, किसी चीज़ को डिटेक्शन पता करना था, किसी चीज़ को पता करना था, तो एक साउंड छोड़ी जाती है। उस साउंड को जो मैंने क्या बोला यहाँ पर, लिक्विड, उस लिक्विड में साउंड छोड़ी, तो साउंड वापस जब कुछ समय में रिफ्लेक्ट होकर बाउंसिंग में आता है, और कुछ साउंड में डिस्टेंस, कुछ दिक्कतें नहीं होती, कुछ जैसे कि कोई चीज़ हर्डल्स नहीं आते, कोई रोकता नहीं है, तो लगता है कि नहीं क्लियर रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है। और गया साउंड और आने में दिक्कत हुआ, देरी टाइम पीरियड में गड़बड़ हुआ, या कुछ साउंड फंस गई, तो वहाँ समझ आता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ यहाँ जहाज डूबा हो गया, या कोई ना कोई हर्डल्स यहाँ पर है। उसको सोनार्स में यूज किया था, सोनर में। फिर इट इज़ यूज टू फाइंड डेप्थ ऑफ द सी।
कितना डेप्थ सोनार छोड़ा जाता है, कितना दूर तक अंदर गया, कब वापस आ रहा है, उसकी उसी से डेप्थ भी नापी जाती है, कितना अंदर सी है, गहराई इसकी है। आफ्टर दैट इट ऑल्सो हेल्प्स टू एस्टिमेट डिस्टेंस ऑफ हिल्स एंड द माउंटेन्स, मतलब कि हिल्स और माउंटेन्स के बीच में कितनी डिस्टेंस इस इको से भी हम प्रोड्यूस और पता कर सकते हैं। फिर लास्ट पॉइंट जो हमने लिखा है, दैट इज टेलिंग दैट एब्जॉर्प्शंस ऑफ साउंड जैसे गनी बैग्स, कर्टन्स एंड ऑब्स्टिकल सीट्स आर गुड एब्जॉर्वर्स ऑफ साउंड। बच्चों, आज के ज़माने में यूट्यूब पे लोग लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, तो लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो लोग होते हैं, चाहे जो मतलब कि मेनली जो सोचते हैं कि हमको सिर्फ वीडियो ही बनाना है, या जब कभी आपको पैसा हो जाएगा, अभी तक बहुत गरीब है हम लोग, जब अमीर हो जाएंगे, जब पैसा हो जाएगा, तो आइनॉक्स में या बड़े बड़े जब फिल्मों में मूवियों में मूवी देखने जाइएगा, या बड़े बड़े भवनों में जाइएगा जहाँ कुछ बोली जाती है, तो वहाँ दीवारों पर ऐसे, दीवार पर सिंपल ऐसे पेंट नहीं रहता है, वहाँ पर साउंड एब्जॉर्बर लगाया जाता है। साउंड एब्जॉर्बर मीन्स कि मैंने बोला तो कुछ साउंड को रिप्लाई होकर वही साउंड इको ना बन जाए, उसमें वहाँ पर साउंड एब्जॉर्बर की साउंड बोला उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वही बता रहा है कि कुछ सीट्स होती हैं, जैसे बोला गनी बैग्स, कर्टन्स एंड सीट्स आर गुड ऑब्जर्वर ऑफ साउंड, कि साउंड को एब्जॉर्बर होते हैं जो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, साउंड को बाउंसिंग बैक होने नहीं देते। आप कहाँ जाइएगा, जैसे मान लीजिए कभी मूवी देखने जाइएगा, अगर बड़े मूवी हॉल्स में, अच्छे आइनॉक्स ओनिक्स जैसे में, तो वहाँ ये चीज़ देखने को मिलता है आपको। कोई बड़े से जैसे कि कोई हॉल है जहाँ पर मतलब कि मूवी वाला चीज़ बड़े से पर्दे पर दिखाया जाता है या बोला जाता है, कुछ प्रोग्राम होता है, तो उन सब बड़े बड़े हॉलों में भी साउंड एब्जॉर्बर लगाया जाता है। और लोग जो आज के जो यूट्यूब पर प्रोग्राम करते हैं, जो ये मान लीजिए कि रिकॉर्डिंग करते हैं, तो लोग अपने रूम में भी लगाते हैं, छोटे रूम आता है ऑब्जर्वर, साउंड एब्जॉर्बर लगाते हैं, ताकि साउंड को मैंने बोला तो इसकी बाउंसिंग, जैसे मान लीजिए कि आवाज़ गूंज रही है ना, आवाज़ गूंजने ना पाए, इसलिए साउंड एब्जॉर्बर भी लगाया जाता है। यहाँ तक लिए ठीक है, थैंक यू, उतना ठीक है। और कल हम लोग अभी नेक्स्ट